अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हकीकती स्टोरीज़। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मेरा नाम आसिया है और मेरी जवानी अरूज पर थी। मेरी माँ बाप ने मेरी शादी जल्दी करवा दी थी। मेरे शौहर का नाम आदिल है और हम दोनों शादी के बाद एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे और मेरे घर में मैं और मेरा शौहर रहते थे और मेरा एक देवर जिसका नाम तैमूर है वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता था। हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए ही थे। मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था। मैं सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी और ना ही हमारे पास हमारी शादी को अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था और हमारा कोई औलाद भी नहीं थी ताकि जिसके साथ मैं अपना दिल लगा लेती। मैं घर में सारा दिन अकेली रहती थी। मेरे शौहर एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो सुबह को 8 बजे फैक्ट्री चले जाते थे और रात को घर आकर सो जाते थे। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत बोर हो चुकी थी। मेरे शौहर में मर्दाना कमज़ोरी की वजह से उनमें वो हैसियत नहीं थी कि वो मुझे खुश कर पाते। मैं उनसे भी खुश नहीं थी। मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत बोर हो चुकी थी। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती, घर का काम करके फ्री होकर बैठ जाती थी। एक दिन मैं अचानक सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कोई जॉब स्टार्ट कर लूँ ताकि दिल लगा रहेगा। अभी मैं ये बात सोच ही रही थी कि अचानक हमारे दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खड़कते ही मैं बौखला गई और उठकर सोचने लगी कि हमारे घर कौन आ सकता है। हमने तो इधर नया घर लिया है, इसका तो किसी को पता भी नहीं है और ना ही हम किसी को जानते हैं जो हमारे घर आए। फिर भी मैंने दरवाज़ा खोल दिया उठ के। जब मैंने दरवाज़ा खोला ही था तो मैं देखकर हैरान हो गई कि आगे मेरा देवर था जिसका नाम तैमूर था और उसकी उम्र 14 साल थी। मैं उसको देखकर और हैरान हो गई कि वो भी तो मुझे बताए बिना आया था। मैंने कहा, तुम मुझे बताए बिना कैसे आ गए हो? उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ इधर ही खड़ी बातें करती रहोगी या मुझे अंदर आने का भी कहोगी? मैंने कहा, चलो ठीक है, आ जाओ, अंदर आ जाओ, क्यों नहीं, अंदर बैठकर हम दोनों बातें करते हैं। उसने अपनी बाइक को लॉक कर दिया और अंदर आ गया। मैंने उसको अपने कमरे में बिठाया और चाय बनाने लगी। उसने मुझे कहा कि नहीं भाभी, रहने दीजिए चाय बनाने को, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया। लेकिन मैंने उसे कहा कि अगर तुम आने से पहले बता देते तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कोई चीज़ बना देती। लेकिन उसने हंस के मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी भी खाने पीने चीज़ के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ़ आपसे बातें करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे भाई को कॉल कर देती हूँ, वो भी तुमसे आकर मिल लेगा। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं भाई को भी बता कर नहीं आया, मैं तो सिर्फ़ आपसे बातें करने के लिए आया हूँ। भाई से मैं फिर कभी मिल लूँगा। मैं तो भाई को भी नहीं बताया कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर मैं किचन में चले गई और चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरा देवर सो रहा था। मैंने उसे उठाया। मैंने कहा, उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आई हूँ, उठ के चाय पी लो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दूसरी आवाज़ दी। मैंने कहा, तैमूर उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई हूँ, पी लो। लेकिन वो फिर नहीं उठा। मैंने फिर उसको बाजू से पकड़कर हिलाया और कहा कि चाय पी लो। वो सो रहा था और जल्दी से उठकर बैठ गया और कहने लगा, भाभी, आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब आपने मुझे पकड़ा। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कोई उठाने वाली मिल जाए। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और कहा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है शादी की, जब तुम्हारा वक़्त आएगा तो तुम्हें भी मिल जाएगी। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा, क्या मतलब वक़्त नहीं है? मेरा वक़्त आ चुका है। फिर मैंने उसे कहा, मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम अभी बच्चे हो,
जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें भी मिल जाएगी। फिर उसने कहा, भाभी मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, मैं हर बात को संभाल लूँगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आए मैं भी आपको खुश कर देता हूँ। उसने ये बात कही तो मेरा दिल और मचलने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं समझ गई थी कि वो मुझसे क्या मांग रहा है। दूसरा हाथ मैंने भी इसके हाथ में दे दिया और कहा कि ये बात तुम्हारे भाई को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे अपने घर से निकाल देगा। उसने कहा, भाभी आप बेफिक्र हो जाइए, भाई को ये बात कभी भी नहीं पता चलेगी। ये बात कहकर हम एक दूसरे में गुम हो गए। मैंने उसको उसके कपड़ों से आज़ाद कर दिया और वो भी मुझ पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कि सदियों से प्यासा हो, और मैं भी उस पर टूट पड़ी थी क्योंकि मैं तो खुद सदियों से प्यासी थी। फिर हम दोनों काफ़ी देर तक एंजॉय करते रहे। हमने एक दूसरे के साथ बातें भी की। मैं अब उसके साथ फ्रेंडली बातें करने लग गई थी। मैंने उसके साथ काफ़ी एंजॉय किया और खूब मज़े लिए, उसे भी दिए और वो भी खुश हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम का टाइम हो गया। मैंने कहा, तैमूर अब तुम घर जाओ, तुम्हारे भाई के आने का वक़्त हो गया है। उसने कहा, चलें ठीक है। और मैंने उसे कहा कि अब तुम वक़्त निकाल कर आते रहना और मुझे भी खुश कर दिया करना और ख़ुद भी खुश हो जाया करना। उसने कहा, ठीक है भाभी, मैं आ जाया करूँगा। मैं उससे इतनी खुश थी कि मैंने उसे 5,000 रुपये दिए कि तुम शॉपिंग कर लेना और अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे भाई के आने का वक़्त हो गया है। वो अपने घर चला गया और मैं भी आज़ाद हो चुकी थी। मैं ज़हनी तौर पर फ़ारिग हो चुकी थी और अब मुझे खुशी महसूस होने लग गई थी। मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया था कि ये सारी टेंशन, ये परेशानियां मेरी सिर्फ़ अज़दवाजी ज़िंदगी की वजह से थी। अब शाम को वक़्त जब मेरा शौहर आया तो उसको मैंने खाना गर्म करके दिया और उसने खा लिया। खाने के बाद वो ड्रामा देखने लगा और अपनी भी ख्वाहिश पूरी करने लगा। मेरी तो पहले ही ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें भी मना नहीं किया और उनके साथ भी खूब एंजॉय किया। फिर मैंने उसको कभी भी उसकी इस कमी की वजह से कभी नहीं टोका। जितना हो सकता वो मेरे साथ करता। अपनी उसकी पूरी कोशिश होती थी कि वो मुझे खुश कर सके, लेकिन उस बेचारे से ये नहीं हो पाता था। लेकिन अब मैं उसके भाई के साथ भी खुश हो जाया करती थी। इसलिए मैंने अपने शौहर को कभी भी उसकी कमी की वजह से कभी भी परेशान नहीं होने दिया, क्योंकि मैं तो उसके भाई के साथ भी खुश हो जाया करती थी। फिर कुछ दिन गुज़रे, उसका भाई आया और मेरे साथ एंजॉय की। मैंने उसे बताया कि तुम्हारा भाई ऐसे क्यों है, लेकिन उसने कहा कि इस बात का मुझे नहीं पता भाभी, आप उसका कुछ इलाज करवा लें। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि कोई बात नहीं, अब तो तुम ही मेरे लिए बहुत कुछ हो, मुझे उसके इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं उसके साथ एंजॉय करने लग गई। उसने कहा, भाभी आप तो बहुत ही मज़ा देती हो, आप में ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी वजह से मुझे मज़ा आता है। लेकिन मैंने उसे कहा, मुझ में ऐसी कोई चीज़ ख़ास नहीं है, सब कुछ तो तुझ में है। क्योंकि जब मैंने उसे देखा था तो उसका वो जो था वो तो मेरे हस्बैंड से भी बहुत बड़ा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि ये 14 साल का खुद तो इतना छोटा सा है, लेकिन इसका ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन खैर, उसने मुझे बहुत एंजॉय करवाया और ख़ुद भी एंजॉय किया। और अब मैं अपने शौहर को कभी भी इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होने देती कि उनमें ये कमी है। इसलिए गाइस, हम अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।